पिछले 3 क्लासेस में हम लोगों ने फिगर्स ऑफ स्पीच की चर्चा की, जिसमें मुख्य फिगर्स ऑफ स्पीच 12 फिगर्स ऑफ स्पीच की चर्चा हम लोगों ने किया। आज हम लोग चर्चा करेंगे मेटोनिमी की। मेटोनिमी इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट रिप्लेस द नेम ऑफ अ थिंग विद द नेम ऑफ समथिंग एल्स। Name of a thing with the name of something else with which it is closely associated। हम लोग इसमें क्या करते हैं, ये फिगर्स ऑफ स्पीच में क्या किया जाता है, राइटर्स या पोएट्स क्या करते हैं कि किसी एक वस्तु का नाम को दूसरे वस्तु का नाम दे देते हैं जो उस वस्तु से क्लोजली एसोसिएटेड होता है, उससे रिलेटेड होता है, उससे संबंधित होता है। अब जैसे इसमें देखिए, जैसे द बेंच फॉर द जजेज, न्यायाधीशों के समूह को हम लोग बेंच नाम दे देते हैं। आप सुनते होंगे कि फर्स्ट बेंच में डिसीजन नहीं हुआ तो वो सेकंड बेंच में अपील के लिए गया, तो यह बेंच जजेज के ग्रुप्स के लिए हम लोग यूज करते हैं, द बेंच फॉर द जजेज। तो यहाँ एक वस्तु का नाम, एक व्यक्तियों का नाम हम लोग किसी वस्तु के नाम से रख देते हैं जो इससे क्लोजली रिलेटेड है, एसोसिएटेड। उसी तरह से देखिए, द हाउस फॉर द मेंबर्स ऑफ लोकसभा। द हाउस हम लोग कहते हैं मेंबर्स ऑफ लोकसभा के लिए, लोकसभा के सदस्यों के लिए या पार्लियामेंट के सदस्यों के लिए हम लोग उनके पूरे समूह के लिए द हाउस करते हैं। जैसे हम लोग यूज करते हैं, एग्जाम्पल स्वरूप हम लोग दे सकते हैं कि द हाउस पास्ड द बिल। अब हाउस ने किसी विधेयक को पास किया, किसी बिल को पास कर दिया। हाउस का मतलब कौन किया, मेंबर्स ऑफ लोकसभा। तो मेंबर्स ऑफ लोकसभा या मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के लिए हम लोग यूज करते हैं द हाउस। उसी तरह से रेड कोट्स फॉर द ब्रिटिश सोल्जर्स, ब्रिटिश सोल्जर्स के लिए हम लोग रेड कोट्स शब्द का प्रयोग करते हैं। तो जब दूसरे व्यक्तियों के लिए, वस्तु के लिए उससे रिलेटेड कोई दूसरे शब्द से उसका नामकरण कर दिया जाए तो वह फिगर्स ऑफ स्पीच कहलाता है मेटोनिमी। चूंकि इसमें बहुत सारे तरह का नामकरण किया जाता है, इसलिए कई प्रकार के मेटोनिमी देखे जाते हैं। देयर आर सेवरल वैरायटीज ऑफ मेटोनिमी। नंबर 1, द शाइन फॉर द पर्सन फॉर थिंग्स सिंबलाइज। किसी वस्तु से किसी व्यक्ति को संबंधित करना। जैसे इसमें एग्जांपल में देखिए, यू मस्ट एड्रेस द चेयर। तुम्हें चेयर को एड्रेस करना चाहिए। चेयर का मतलब यहाँ कुर्सी से नहीं है, बल्कि वो चेयरमैन से है जो उस कुर्सी पर आसीन है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, द साइन फॉर द पर्सन और थिंग सिंबलाइज। तो यहाँ पर एक थिंग का सिंबलाइज हम लोग कर रहे हैं एक व्यक्ति से, चेयरमैन से। उसी तरीके से दूसरा देखिए, द कंटेनर फॉर द थिंग कंटेन। जिस चीज में हम उस वस्तु को रखते हैं उसी से उसमें रखे गए वस्तु का नामकरण कर देते हैं, तो वो भी एक तरह का मेटोनिमी है। जैसे द कैटल बॉइल्स। अब केतली उबल रहा है, कैटल तो उबल नहीं सकता है, केतली के अंदर जो पानी, दूध या जो भी रहेगा, जो टी, वो उबलेगा। तो केटल बॉइल्स यहाँ पर जो फिगर्स ऑफ स्पीच है, यहाँ केटल नामकरण कर दिया गया, थिंग्स इन द केटल, जो वस्तुएं, जो सब्सटेंस केतली में रखा गया है उसका बोध करा रहा है। तो कंटेनर फॉर द थिंग कंटेन, वह कंटेनर जो उसमें वस्तु है उसका बोध कराता हो, तो यह भी एक प्रकार का मेटोनिमी। तीसरा है द इंस्ट्रूमेंट फॉर द एजेंट। इंस्ट्रूमेंट, कोई औजार उस व्यक्ति का बोध करा, उस नामकरण कर दे, तो ये भी एक मेटोनिमी है। जैसे द पेन इज माइटियर देन द शोर्ट। पेन तलवार से ज्यादा शक्तिशाली होता है। ऐसा नहीं कि एक पेन और दूसरा तलवार को हम लड़ा देंगे तो पेन तलवार को काट देगा, ये बात नहीं है। यहाँ पेन क्या चीज के लिए है, राइटर्स के लिए, इंटेलिजेंस के लिए। तो एक पेन से जो हम शब्द लिखेंगे वो द्योतक है। तो जो राइटर्स हैं, जो बुद्धिजीवी हैं,
वो स्वॉर्ड यहाँ पर है योद्धाओं के लिए जो युद्ध लड़ते हैं, वॉरियर्स के लिए। तो जो बुद्धिजीवी है, जो राइटर्स है, वो वॉरियर से, योद्धा से ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। जो एक योद्धा अगर योद्धा को ही मार सकता है, लेकिन जो नियम और कानून एक पेन बना देगा उससे पूरा दुनिया प्रभावित हो सकती है। मतलब कि पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड। यहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट है पेन और स्वॉर्ड जो उसके एजेंट व्यक्ति का बोध करा रहा है, तो ये भी है मेटोनिमी। द ऑथर फॉर इट वर्क्स और द म्यूजिशियन फॉर इट्स कंपोजिशन। कभी कभी के हम लोग नामकरण कर देते हैं, मेटोनिमी का यूज कर देते हैं। ऑथर्स का ही नाम उसके कृतियों के लिए, उसके क्रिएशंस के लिए। उसी तरीके से म्यूजिशियन या सिंगर, उसका नाम को हम लोग ले लेते हैं उसके कला के लिए, उसके कंपोजिशन के लिए, उसके गीत के लिए। अब जैसे यहाँ पर देखिए, वी आर रीडिंग मिल्टन या वी आर रीडिंग शेक्सपियर। हम लोग मिल्टन को पढ़ रहे हैं या शेक्सपियर को पढ़ रहे हैं, इसका मतलब हम शेक्सपियर को थोड़े पढ़ेंगे, मिल्टन को थोड़े पढ़ेंगे। उसके लिखे हुए नाटक, उसके कविताओं को हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर शेक्सपियर या मिल्टन ये सिंबलाइज है, ये किसका? तो शेक्सपियर के आर्ट का, शेक्सपियर का वर्क का, या उनके क्रिएशन का, या मिल्टन के क्रिएशन का। तो यहाँ पर ऑथर फॉर हिज वर्क्स, ऑथर का नाम कर दिए किसके लिए? उनके काम के लिए। अब दूसरा देखिए कि लिसन्स मोहम्मद रफी, वह मोहम्मद रफी को सुनता है। तो रफी को सुनने वाला नहीं है, रफी की आवाज को सुनता है, उनके गीत को सुनता है। तो यहाँ पर मोहम्मद रफी किसके सिंबलाइज कर रहे हैं? उनके कंपोजिशन का, उनके सिंगिंग का, उनके गायन का। तो ये भी है मेटोनिमी। तो मेटोनिमी किसको कहेंगे? वो फिगर, ऐसा फिगर ऑफ स्पीच जिसमें एक वस्तु का नाम दूसरे वस्तु के लिए रख देते हैं जो उससे रिलेटेड है। तो इतने प्रकार का मेटोनिमी है। इसके बाद इसी से रिलेटेड एक और फिगर्स ऑफ स्पीच है। दोनों में बराबर डिफरेंस भी कभी कभी एग्जाम्पल में कराया जाता है कि इसमें कौन है। वो है सिनोक्टिकी, जो अगले में पढ़े। सिनेडॉकी। इन सिनेडॉकी a part is used to designate the whole or the whole to designate a part। ये भी एक तरह का मेटोनिमी ही है। इसमें भी दूसरे वस्तु का नाम दूसरे के लिए दिया जाता है, लेकिन इसमें उससे थोड़ा अंतर है जो आगे हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें दो चीज किया जाता है कि a part is used to the whole। इसमें वही उसी चीज का एक छोटा सा अंश पूरे का बोध कराता है, या फिर द होल टू डिजाइनेटेड अ पार्ट, या पूरा छोटा चीज का बोध कराता है। ये दो तरह का सिनेडॉकी। इसमें भी हम एक वस्तु का नाम दूसरे के लिए रखते हैं, जैसे मेटोनिमी में हम। अब यहाँ देखिए, अ पार्ट यूज्ड टू डिजिनेटेड द होल। अब इसमें एक छोटा सा पार्ट पूरे का बोध करा रहा है, द होल। जैसे देखिए, गिव अस दिस डे आवर डेली ब्रेड। गिव अस दिस डे आवर डेली ब्रेड। आज हम लोगों को रोज का ब्रेड दीजिए। अब यहां ब्रेड, रोटी, जो भोजन का एक अंश है, ये बोध करा रहा है पूरे भोजन का कि आज के लिए भोजन दीजिए। तो यहाँ भोजन इसके लिए आया है ब्रेड, ब्रेड आया है पूरे फूड के लिए, मतलब एक रोटी आया है पूरे भोजन के लिए नामकरण। तो ये है अ पार्ट फॉर द होल। दूसरे एग्जाम्पल में देखिए, द होल फॉर अ पार्ट, पूरा एक छोटे से अंश के लिए। जैसे इंडिया डिफीटेड पाकिस्तान इन द मैच। इंडिया पाकिस्तान को मैच में हरा दिया। तो यहां पर इंडिया और पाकिस्तान किसके लिए है? इंडिया और पाकिस्तान है, इंडिया डिफीटेड पाकिस्तान इन द मैच। ये इंडिया है, इंडिया के 11 प्लेयर्स के लिए बोध कराता है। ये पूरा इंडिया मतलब होल बोध करा रहा है, या पार्ट का पूरा बोध करा रहा है उस 11 प्लेयर्स का। जो पाकिस्तान भी यहाँ बोध करा रहा है, पाकिस्तान के 11 प्लेयर्स का, मतलब होल बोध करा रहा है छोटा सा पार्ट को। तो यहाँ इंडिया है, द 11 प्लेयर, द
11 प्लेयर्स, यहां भी है द 11 प्लेयर्स। यहां पर पाकिस्तान के 11 प्लेयर्स के लिए पाकिस्तान का बोध करा रहा है और इंडिया कर रहा है इंडियन प्लेयर्स के लिए। तो पूरा देश होल बोध करा रहा है उस 11 खिलाड़ी के लिए। तो दो तरह का सिनेडॉकी होता है, एक छोटा सा पार्ट है जो पूरा होल का बोध करा है, जैसे कि रोटी पूरे भोजन का बोध करा रहा है, और एक बड़ा पूरा होल जो एक छोटा सा बोध का करा है। तो यहाँ पूरा देश बोध करा रहा है उस 11 प्लेयर्स का, यहाँ पूरा देश बोध करा रहा है उस 11 प्लेयर्स का। तो ये दोनों हुआ सिनेड। अब हम लोग देखते हैं कि दोनों में तो नामकरण ही होता है, किसी दूसरा का नाम दूसरे के लिए हम लोग रखते हैं, लेकिन दोनों में फर्क क्या है? तो दोनों में जो डिफरेंस बिटवीन मेटोनिमी एंड सिनोनिमी, इसमें दोनों में जो फर्क है कि दोनों का जो नामकरण होता है, तो इसमें सिनेडॉकी में जो वस्तु होगा जिसका नामकरण किया जाएगा वो उससे अलग नहीं किया जा सकता है, और मेटोनॉमी में वो अलग किया जा सकता है। जैसे देखिए, द सोल्जर्स वर इक्विप्ड विद स्टील, सैनिकों को स्टील से सुसज्जित थे, सैनिक स्टील से सुसज्जित थे। यहाँ स्टील क्या चीज का बोध करा रहा है? वेपन्स का, स्वॉर्ड्स का। तो स्टील और वेपन, स्टील का ही वेपन्स है, उसको हम लोग अलग नहीं कर सकते हैं। तो इसमें हम सिनेडॉकी में वो वस्तु जिसका नामकरण करेंगे वो उससे अलग नहीं किया जा सकता है। और द राइफल्स वेयर गार्डिंग द गेट, यहाँ पर राइफल्स गेट पर गार्डिंग कर रहे थे। तो राइफल्स तो गार्ड नहीं कर सकता है, राइफल्स किसके बोध करा रहा है? गार्ड का, जो पुलिस जो सैनिक जो सिपाही हैं गेट पर खड़े हैं, वो उसको राइफल से तुलना किया गया है। राइफल्स यहाँ पर है गार्ड का, तो इसको राइफल को गार्ड से अलग किया जा सकता है, इट कैन बी सेपरेटेड। तो मेटोनॉमी में जिस वस्तु का हम नामकरण करेंगे वो उससे अलग किया जा सकता है, और सिनेडॉकी में अलग नहीं किया जा सकता है। तो ये है दोनों में अंतर, और आज हम लोग इसकी चर्चा किए मेटोनॉमी और सिनेडॉकी में। आज एक आप लोग को सूचना देना है कि जो यहाँ सिन्हा क्लासेस में ऑफलाइन क्लासेस होते थे, तो अभी तो लॉकडाउन के चलते सब क्लासेस अभी बंद रखा गया है। तो सारे बच्चों का बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को ऑनलाइन और लाइव क्लास के रूप में दिया जाए। तो अब जो ये क्लास होता था यहाँ ऑफलाइन क्लास, अब वो ऑनलाइन क्लास के रूप में, लाइव क्लास के रूप में दिए जाएंगे। इसमें 9th 10th का अलग अलग बैचेज होंगे। 9th 10th के लिए वो बिहार बोर्ड का अलग, CBSE का अलग, और फिर 11th 12th का भी अलग अलग बोर्ड्स होंगे, उसमें भी CBSE का अलग, बिहार बोर्ड का अलग। इसके अलावा NIOS का, BBOS का, सब बोर्ड का अलग अलग सेपरेट उसमें दिए जाएंगे। तो इसके लिए जो सारा रूल्स वगैरह होगा वो कुछ नीचे में फ़ोन नंबर्स है जिस पर आप इंक्वायरी करके सारा चीज़ समझ सकते हैं। तो आज के लिए क्लास यही हम लोग